Hello students, welcome back to our channel Study with Eklavya. I am Kumudini Pradhan. Today I will teach you Alchemy of Nature, that is Alchemy of Nature or Alchemy of Nature. Now this is the Maharashtra State Board 10th Standard Unit 1 1.6 और जो ये लेसन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है यूनिट 1 से 1.6 है। जो इसको हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं अल्चेमी और अल्केमी, ALCHEMY, अल्केमी ऑफ नेचर, एंड इट वाज रिटन बाय विलियम ब्लेक। यहाँ पर नेचर मतलब अल्चेमी मीन्स मैजिक, एक टाइप का मैजिक होता है जो हमारी नेचर में है, हमारी प्रकृति में है, वो कैसा है और उससे हमें क्या क्या शिक्षा मिलता है और उससे हम क्या सीखते हैं, ये सब इस लेसन में हम पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छा से दर्शाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। To see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour, written by William Blake. Now students, ये लेसन हम स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी मतलब न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो जितना हो सके आप अपने स्टूडेंट को 10th स्टैंडर्ड के और भी कोई फ्रेंड है तो उनको शेयर भी कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है या समझ में नहीं आया कुछ भी है तो आप मुझे कॉमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा आपने, विलियम ब्लेक ने दिया, टू सी ए वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड and a heaven in a wild flower means to see a world in a grain of sand, मतलब आप पूरा धरती को, पूरा अपना जो वर्ल्ड है उसको कैसे देख सकते हो, एक रेत की जो ग्रेन होती है, इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड मतलब रेत होता है, जो रेत के कण में आप पूरा धरती को, पूरा अर्थ को देख सकते हो। एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और जो हेवन है स्वर्ग को आप एक वाइल्ड फ्लावर में, जो जंगली फ्लावर होता है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग को देख सकते हैं। होल इन्फिनिटी इन अ पाम ऑफ योर हैंड, और पूरा जो अनंतता है, जो अनंत है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में, पाम मतलब अपनी जो हथेली होती है हथेली में पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एंड एटर्निटी इन एन हावर, जो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो समय को हम उसके अंदर कब्जा करके रख सकते हैं। ना उसको एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पर, समथिंग एज ए टीनी एज ए ग्रेन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ ए ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड। मीन्स यहाँ पर एक टीनी एज ए ग्रेन ऑफ सैंड, जो आपने देखा होगा रेत का एक कण कितना छोटा है, टीनी एज, ये सुनो बहुत छोटा होता है। कैन स्पीक ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, जो इतना छोटा सा होके भी हमें बहुत सारा आइडिया और इमेजिनेशन दे सकता है, जो हम ये वर्ल्ड को और भी इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कहीं पर भी खिल जाते हैं, जंगली फ्लावर जो होते हैं जो किसने लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी सुंदर उनके अंदर होती है वाइल्ड फ्लावर में, जो हमें बहुत सारा मतलब जॉय दे सकता है, हमें एंजॉय करा सकता है, हमें उसको देख के बहुत खुशी होती है। ओनली वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सीट, मतलब लेकिन किसके पास समय होना चाहिए उसको देखने के लिए और उसको टाइम देने के लिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस फ्लावर में भी हम मज़ा ले सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नाउ इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनिटी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट, और जो इन्फिनिटी इन एंडलेस स्पेस, जो ये कभी ख़त्म ना होने वाला अनंतता जो है, बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनिटी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट, लेकिन आप अगर एफर्ट करोगे तो ये सारे चीज़ को अपनी हथेली में आप रख सकते हो। जो ये वर्ल्ड है इतना बड़ा है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, अपने हथेली में उसको आप रख सकते हो। Now eternity is endless time, but just an hour in your life can make your difference to the world forever. और जो ये endless time है, जो हमारे पास समय होता है, eternity is endless time, but just an hour क्या कर सकता है, योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस। एक घंटा में आप ऐसे कुछ करो जो आपकी पूरा लाइफ क्या कर सकते हो, आप खुद ही चेंज कर सकते हो। लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए हम अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउ ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई, और ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। ग्रेट डीड कैन सरपास दैट लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई, और ऐसा कुछ करना है जो कभी मरने वाला नहीं है और कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मतलब इसमें ऐसा है, ऐसा दिया गया है पोएम में, अगर हम चाहे, अगर हमारे अंदर कुछ करने के लिए जज्बा है तो हम छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमारी नज़रिया होना चाहिए, हमारे अंदर होप होनी चाहिए, हमारे अंदर उस चीज़ करने के लिए ताकत होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। We
instantly turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurture, nature fulfills and motivates, nature whisper and commands. आपने देखा होगा we instantly INSTINCTIVL मीन्स बाय नेचुरल इंसिस्टेंट, जो टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़, अगर हम बाहर कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ के जाते हैं, एंड नेचर एज ए वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग आवर वेलबींग, और नेचर हमें क्या करता है, रिलैक्सिंग देता है, हमें मज़ा आने लगता है और हमें रिलैक्स फील करते हैं, और एनहेंसिंग आवर वेलबींग, जो हमारे अंदर की शक्ति है और भी एनहेंस हो जाती है और भी बढ़ जाती है, और हमारे अंदर ताकत और भी आ जाती है। देखा होगा आप घर में बैठे बैठे कभी बोर हो जाते हो, लेकिन बाहर थोड़ा सा भी आप आउटडोर एक्टिविटी करते हो या बाहर जाने लगते हो तो आपको बहुत रिलैक्स होता है और बहुत मज़ा आने लगता है। नेचर सूतेस एंड नर्चर, नेचर हमें क्या करता है, हमें सूतेस मतलब सॉफ्ट देता है और हमें नर्चर करता है मतलब हमारा पालन पोषण भी करता है। नेचर फुलफिल एंड मोटिवेट, नेचर हमारी हर चीज़ को, जैसे आपने देखा होगा हमें कुछ भी चीज़ चाहिए हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से ही, तो हर कुछ चीज़ हमें नेचर ही फुलफिल कराता है। एंड मोटिवेट, हमें हर क्षण नेचर से ही सीखने के लिए मिलता है, मोटिवेट मिलता है। नेचर विस्पर एंड कमांड, नेचर चुपके से भी बोलता है और हमें कमांड भी देता है। आर यू लिसनिंग, आप मुझे सुन रहे हो। वेन आई डू इट लिप्स मीन ए कम्प्लीट एवे, मतलब जब मैंने ये किया, इट लिप्स मीन ए कम्प्लीट एवे, मुझे बहुत मतलब इट लिप्स मीन कम्प्लीट एवे मीन्स अ ग्रेट वंडर अमेजमेंट, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा क्या है, अमेजमेंट आया। वी हैव ए हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, देखा होगा हम अपने गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट को सबने देखा होगा, वही हमारे गार्डन में रखते भी हैं। नाउ हियर वी हैव ए हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, आपने देखा होगा हम सबके गार्डन में मोस्टली हिबिस्कस प्लांट होता है। हिबिस्कस में से गुड़हल का, जो एक फूल होता है गुड़हल का, उसका प्लांट होता है। एंड एवरी फोर्टनाइट ए फ्लावर ब्लूम ऑन इट, और हर 15 दिन में, फोर्टनाइट मतलब आफ्टर 2 वीक क्या होता है, फ्लावर ब्लूम होने लगता है, ब्लूम होने लगता है, ब्लूम मतलब खिलने लगता है। बिग ब्राइट एंड टेंडर, बहुत अच्छा बड़ा एंड कलरफुल होने लगता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, बट एज इवनिंग अप्रोचेस स्टार्ट्स विटलिंग, क्या करता हो, थ्रू द डे, वो पूरा दिन भर स्माइल्स विद सन, स्माइल मतलब सन, सूर्य की किरण को स्माइल देते रहता है, मतलब सूर्य की तरह वो फेस करके खिलता रहता है। डांसेस विद द विंड, और हवा जैसे बहता है उसी हिसाब से वो क्या करने लगता है, डांस करने लगता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, जब धीरे धीरे शाम होने लगती है तो स्टार्ट्स विटलिंग, और धीरे धीरे क्या होने लगता है, मुरझा जाने लगता है। विटलिंग मतलब ड्राइंग, ड्रॉपिंग मतलब धीरे धीरे वो सूखने लगता है, मुरझा। आपने देखा होगा कि जैसे सुबह गुड़हल का फूल एकदम तरोताज़ा होता है, फिर दिन भर एकदम फ्रेश रहता है और एंजॉय करता है अपने लाइफ को, लेकिन जैसे ही शाम होने लगता है वो मुरझा जाता है। एंड द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कम्प्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन, और नेक्स्ट आप देखोगे द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कम्प्लीटली, फिर धीरे धीरे वो पूरा मुरझा के क्या हो जाता है, पूरा सूखने लगता है। बाय इवनिंग इट फॉल्स, और इवनिंग को गिर जाता है। एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन, फिर वो जमीन में मिल जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर ए डे, आपने देखा फ्लावर का लाइफ कितना था, ओनली 1 दिन का था, एक ही दिन का था। बट येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, लेकिन उसने पूरा लाइफ को क्या किया, एंजॉय किया। स्प्लेंडर मतलब बहुत एंजॉय किया उसको, उसने पूरा मतलब खुशी के साथ, स्माइल के साथ, डांस करते हुए पूरा दिन उसने बिताया। व्हाट इफ़ वी टू लाइव आवर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, तो ऐसा ही अगर हमारे लाइफ, व्हाट इफ़ वी टू लिव्ड आवर लाइफ, क्या हम ऐसे ही अपना लाइफ को जीते हैं, हाउ एवर शॉर्ट, कितना भी शॉर्ट हो, लेकिन उसको हमें पूरा एंजॉय करना चाहिए। लाइफ को हमेशा खिलखिलाते हुए, हर चीज़ को टाइम पे करके सब कुछ हम करेंगे तो हमारी लाइफ भी इतना ही स्मूथेस्ट हो जाएगा। उसका लाइफ 1 दिन का था, हमारा लाइफ तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी हम बहुत चीज़ों को लेके दुखी होते हैं। लेकिन उसने, फ्लावर ने, मतलब हिबिस्कस फ्लावर ने, 1 दिन का लाइफ था, लेकिन उसने पूरा दिन को बहुत अच्छा से एंजॉय किया। तो यहाँ पर हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी लाइफ कितना भी शॉर्ट क्यों ना हो, हम वो लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए। वी वेंट टू ए रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशियन एंड द रॉक्स एलोंग साइड कार्व्ड, स्कल्पचर्ड एंड शेप्ड बाय द वाटर। हम लोग जाते हैं रॉकी बीचेस में। बीचेस का आपने देखा होगा, कोई कोई बीचेस तो रेत के होते हैं और कुछ बीचेस होते हैं मतलब समुद्र के जो तट होते हैं, कुछ होते हैं रॉकी मतलब पत्थर, पूरा पत्थर पत्थर होने रहता है उसमें। एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन, आप और देखोगे, जितना देखोगे स्प्रेड समुद्र का
क्या होता है, समुद्र आपको पूरा लहर ही लहर दिखाई देंगे, मतलब पानी ही पानी चारों ओर होगा। द रॉक्स एलोंग साइड कार्व्ड, लेकिन जो उसके चारों तरफ रॉक है वो कार्व्ड मतलब शेप उनका अलग अलग होगा। एंड स्कल्पचर्ड एंड शेप्ड बाय द वाटर, और उनका शेप कैसे बना है, उनका स्कल्पचर कैसे बना है, बाय द वाटर, मतलब वाटर की वजह से उन्होंने अपना शेप को चेंज किया है। वाटर इज सो जेंटल, रॉक सो हार्ड। हमें सब पता है वाटर कितना सॉफ्ट होता है, जो उसका कोई भी थोड़ी सी भी उनके अंदर स्ट्रॉन्गनेस नहीं होता है। बट रॉक सो हार्ड, लेकिन पत्थर बहुत हार्ड होता है। येट एज द वाटर फ्लोस ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स द रॉक गिव्स इन इट, और लेकिन जब पानी इतना सॉफ्ट होके भी बार बार पत्थर के साथ वो टकराता है, पत्थर के साथ उसका लहर टकराने लगता है। डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, मतलब पूरा दिन महीना साल ऐसे चलते जाता है। तो द रॉक गिव्स इन, और रॉक क्या करता है, अपना जो पत्थर इतना मजबूत होने के बावजूद भी वो अपना शेप क्या करता है, पानी की तरह चेंज कर देता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड, तो उनको वाटर जैसे कमांड देता है वैसे ही उनका शेप हो जाता है। आवर प्रॉब्लम आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल, येट इफ वी परसिस्ट, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, आर कोलोसल, कोलोसल मतलब ह्यूज, मैसिव, बहुत बड़ा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड वी आर सो स्मॉल, और हम बहुत छोटे होते हैं। येट इफ वी परसिस्ट, और हम उसको करने के लिए क्या करते हैं, हम अपना जो लाइफ है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही वो प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं और उसको हम भूल जाते हैं कि हमें लाइफ को कैसे एंजॉय करना चाहिए। ओके तो यहाँ पर कैसा है, हमारी प्रॉब्लम जो होती है बहुत बड़ा होता है, बहुत मैसिव होता है, एंड हम बहुत छोटे होते हैं। येट इफ़ वी परसिस्ट, लेकिन हम क्या होते हैं, हमारे अंदर एक हट होती है, हम दृढ़ रहना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम कितना भी आए हम उसको क्या करें। अगर हम हट होके रहेंगे, नहीं हम जैसा है वैसे ही रहेंगे, तो हम लाइफ में कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें नेचर के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से हमें भी क्या करना है, उसी हिसाब से ढलना चाहिए। जैसे कि रॉक तो क्या है, इतना मजबूत है और पानी इतना स्मूथ है, फिर भी पत्थर क्या किया है, रॉक, क्योंकि रॉक को आके मतलब पत्थर को आके पानी डेली उसको टच करता है, तो पत्थर ने अपना शेप को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द वाटर। वैसा ही हमारा लाइफ है। तो क्या करेंगे, अगर हमारी प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, लेकिन हमारी लाइफ बहुत छोटी है और हम बहुत छोटे हैं, तो इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें भी अपने लाइफ को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। उसी हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना, तभी हम लाइफ को क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking however impossible things may look, there is always an opening. आपने देखा होगा, हम देखते भी, we saw small bits of grass peeping through the small crack in a concrete pavement. कभी कभी देखा होगा, सीमेंट का पूरा बना हुआ होगा, कंक्रीट पेमेंट होगा, उसमें से भी थोड़ा सा घास निकल जाता है। देखा होगा आपने, अगर उसमें थोड़ा सा क्रेक है, अगर उस जगह पे थोड़ा सा भी फटा हुआ है तो वहाँ पर घास निकल जाता है। जबकि हम सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पत्थर के ऊपर तो घास नहीं आ सकता, लेकिन कैसा है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी होगा और थोड़ा सा पानी आया तो घास आने लगता है। सो दैट्स वाई इट लेफ्ट अस थिंकिंग, तो ये हमें सोचने के लिए सोचना चाहिए कि हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग में लुक देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जैसे इम्पॉसिबल चीज़ था वो, लेकिन फिर भी दिखाई दिया, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। इसलिए हर चीज़ की ओपनिंग होती है, हर चीज़ की क्या होती है, समाप्त होती है और एक नया चीज़ राइस होता है, मतलब नया हम कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते। तो मतलब वी कैन डू इट इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट, नहीं वी कांट डू दिस वन, हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। हम सोचेंगे नहीं वी विल डू इट एंड आई विल डू हाउ टू आई अचीव दिस वन, वी हैव टू नीड आवर डिटर्मिनेशन, देन वी कैन अचीव दैट, यस और नो। अगर हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प हो कि नहीं हम इसको कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, तो हम उसी चीज़ को कर सकते हो। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वी सॉ ए ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, आपने देखा होगा, हम सब ने देखा। वी सॉ ए ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स, मतलब क्या करते हैं, जब कोल्ड विंटर का टाइम आता है, जब विंटर सीजन चलता रहता है, उस टाइम क्या होता है, जो पेड़ होता है वो पेड़ की सारे पत्तियाँ पतझड़ हो जाती है, मतलब पूरा पत्ते निकल जाते हैं। वी थॉट इट चैप्टर वाज ओवर, हम सोचते हैं कि अभी तो ये पेड़ गया, मतलब ये पेड़ काम से गया, मतलब ये ख़त्म हो गया, मतलब ये अभी मरने वाला है, मतलब अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। बट 3 मंथ पास, लेकिन जब विंटर चला जाता है, स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वॉज बेक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन। लेकिन जब विंटर जाने के बाद स्प्रिंग आने लगता है, फिर देखा होगा पत्ते बहुत छोटे छोटे टीनी टीनी
ग्रास जो पत्ते होते हैं वो आने लगते हैं ट्री पे, एंड फिर वो अपना जो ग्रीनरी है फिर पकड़ने लगता है, एंड फुल ऑफ लीव्स, पूरा पत्ते से भर जाता है, फ्लावर्स आने लगते हैं, बर्ड्स लाइफ मतलब बर्ड्स आने लगते हैं, उनका घर शेल्टर बनाने लगते हैं और उनकी लाइफ फिर से स्टार्ट होती है। एंड व्हाट इफ़ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट, यहाँ पर मतलब उन कैसा था, हाउ वे डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ हमें तो लगा था ये पॉसिबल नहीं है, पेड़ पूरा गया, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि नहीं मैं फिर से आ जाऊँगा, तो उसमें फिर से क्या हो गया, वो वैसे ही हो गया जैसा था। तो कन्विक्शन मतलब हमारे अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि नहीं वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, किसी भी हालत में हम आगे बढ़ना है तो हम बढ़ सकते हैं। हाउ वे डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, आपने देखा कितना डिफ़िकल्ट थिंग था, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर। तो हमारी लाइफ में कितने भी डिफ़िकल्ट चीज़ आए वो कभी हमेशा के लिए नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, रिमेंबर दिस टू शैल पास, जैसे वो धीरे धीरे पास हो जाएगा, चला जाएगा। जैसे अभी हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन अभी मार्च से चालू है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, लाइफ फिर अपने जगह पे मतलब हर चीज़ धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है। और कुछ दिन ऐसा है जो चला जाएगा, लेकिन फिर से जो नॉर्मल लाइफ है वो सबका आएगा। तो वैसे ही हमारे लाइफ में जो भी अगर हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम आते हैं या दुख होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो चला जाता है, वो हमें याद रखनी चाहिए। तो ही सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स लगिंग ए फ्लाई विच वाज एट लीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज। आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है क्या है कि जो आर्मी ऑफ एंट मतलब ग्रुप ऑफ जो एंट होते हैं, जो चींटी होता है, देखा हो जब वो इकट्ठा हो जाते हैं क्या कर लगते हैं, लगिंग ए फ्लाई विच वाज एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंड साइज। लगिंग मतलब क्या करते हैं, खींचने लगते हैं, कितना भी मुश्किल हो, आपने देखा होगा उनकी साइज से 10 गुना ज़्यादा। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कुछ भी कीड़े मकोड़े कहीं मर गए होंगे तो देखा होगा चिंटियाँ पूरा चारों तरफ से लग जाते हैं, और चिंटिया के 10-15 जैसे कि कहीं पर आपने देखा होगा कॉकरोच, ये है कॉकरोच मर गया है या कुछ भी दूसरे टाइप के भी कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, तो चिंटिया उसको उठा के लेके जाते हैं, जो कि उनके वेट के हिसाब से वो 10 गुना साइज में बड़े भी होंगे और वेट में भी बड़े होंगे, फिर भी उसको उठा के लेके जाते हैं। मतलब पूरा कितना भी डिफिकल्ट हो लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। द एंड्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई, लिफ्टेड इट ऑन ए फ्रेल फिलर एंड कैरिड टू क्वाइट ए डिस्टेंस। और उसको उठा के वो जो उनकी फ्रेल फिलर है, जो उनकी इतनी कमज़ोर लेग्स है, इतनी कमज़ोर उनकी जो चलने का तरीका, और खुद ही इतने कमजोर इतने छोटे से होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको उठा के दूसरे इंसेक्ट को उठा के बहुत दूर तक चले जाते हैं। दे टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस वेर इम्प्रेसिव, जो उनकी टीम वर्क है, उनकी जो यूनिटी के साथ उनने काम किया है, और जो उनकी कॉन्स्टेंट एफर्ट है, प्रिजर्वेंस मतलब कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट मतलब कुछ चीज़ को कंटिन्यू करना, वेरी इंप्रेसिव, जो बहुत इंप्रेस होता है। क्योंकि हम अगर कुछ भी चीज़ होगा टीम वर्क से करेंगे और हमारे अंदर मतलब कांस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। जैसे हमने कभी कभी क्या सोचते हैं हमारे अंदर एफर्ट, जैसे हमने अभी लेसन पढ़ा तभी तो हमें हमारे अंदर आया हाँ ये हमें करना चाहिए, फिर लेसन हम लोग पढ़ के हो गया, फिर 2 दिन के बाद हम भूल गए और फिर हम एफर्ट करते ही नहीं, तो हम कभी जीत नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट हमारा एफर्ट होना चाहिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर वैसे ही रहता है चिंटियों का, तो वो कांस्टेंट एफर्ट करते हैं, तो उनको उससे लोगों को इम्प्रेस करते हैं। व्हाट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड फोकस्ड, अगर हम भी ऐसे करेंगे कि कांस्टेंट एफर्ट करेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो हम भी हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। स्पाइडर्स वेयर वेब्स आर डेलिकेट, आपने देखा होगा स्पाइडर जो हमारी मकड़ी होता है उसकी जाला जो देखा होगा घर में सबके मोस्टली लगे हुए रहते हैं। कभी कभी अगर हमने साफ़ नहीं किया तो क्या होता है, बहुत डेलिकेट होते हैं, लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। और जो छोटा सा मकड़ी अगर इतना अच्छा से, आपने वेब देखा होगा, इतना अच्छा से वो वेब को डिजाइन करके रखता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारे ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम भी कर सकते हैं। लाइक एक रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, ओयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल। आपने देखा होगा एक जो रेनबो है, कलर द एंटायर स्काई, रेनबो क्या करता है, पूरा आसमान को, एंटायर स्काई को कलर कर देता है अपने 7 रंगों से, और इतने आसमान सुंदर दिखने लगता है, जबकि आसमान इतना बड़ा है, लेकिन एक 4 कलर का रेनबो उसको और भी ब्यूटीफुल बना देता है, इतना छोटा होके भी। वैसे ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल। ओके, जो ओस्टर मतलब सीप होता है, उसको हम कहाँ से उठाते हैं, एक रेत से उठाते हैं। और देखा होगा सीप जिसको शामुक का भी बोला जाता है, सीप दे ओपन अप विथ अ पर्ल, लेकिन उसको अगर ओपन करेंगे तो उसमें से क्या निकलता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना, मतलब सीप से एक
पर्ल निकलेगा, जो मोती निकलेगा, मोती कितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतनी मूल्यवान है। और आपने पर्ल देखा होगा, सीप जो देखा होगा, ओयस्टर जो देखा होगा, वो कितनी मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते लोग, लेकिन उसका अंदर से भी क्या निकलता है, पर्ल्स निकलता है। इनन्यूमरेबल स्टार साइन एक्रॉस द इन्फिनिटी स्काई। और जो इनन्यूमरेबल मतलब जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल जो चीज़ है वो क्या स्टार से और इतने शाइनिंग करते हैं जो पूरा इन्फिनिटी स्काई को पूरा कवर कर लेते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट। आपने देखा होगा अभी रेनी सीजन ही चल रहा है, जो क्लाउड्स आपको आसमान में दिखाई देते होंगे, बादल, वो एवरी मोमेंट में उनकी शेप चेंज होने लगता है। एवरी मोमेंट में वो अपना शेप चेंज करते हैं। एंड द विंड मेक ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैसन। और हवा जो है, जो विंड होता है, वो क्या करने लगते हैं, ट्री को मतलब पेड़ पौधों को अनहिंडर्ड विथआउट डिस्टर्बेंस, बिना डिस्टर्बेंस किए, अनहिंडर्ड मतलब विथआउट डिस्टर्बेंस किए, मतलब उनको बिना डिस्टर्ब किए उनको डांस कराने लगाते हैं। वाटर विथआउट हिंट ऑफ ईगो, जो पानी होता है विथआउट उनके अंदर ईगो किए बिना, मतलब गर्व किए बिना, चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। और वो क्या करने, अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वैसे ही देखा होगा सन भी अपना किरणें हर जगह पे एक ही जैसा फैलाता है। विंड भी वैसा है कि हर जगह हवा जो है चलती रहती है। when we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature, we touch it and become gold ourselves। ना हमने सब देखा है कि एक कैटरपिलर, आपने कैटरपिलर एक छोटा सा इंसेक्ट जैसा होता है और वो क्या हो जाता है, इतनी सुंदर, इतने ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है और एक छोटा सा फ्लावर फ्रूट हो जाता है। एंड वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, हमें इससे एक्सपीरियंस मिलता है अल्केमी या अल्केमी ऑफ नेचर से। अल्केमी ऑफ नेचर से मतलब इतना मैजिक होता है नेचर का, जो हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे हमें बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं। एंड वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्फ, और हमें उसे छूना है, छू के उसको छूना है मतलब उससे हमें एक्सपीरियंस लेना है और अपने आप को हमें क्या बनाना है, बिकम गोल्ड आवरसेल्फ, खुद को गोल्ड बनाना है। गोल्ड मतलब सोना बनाना है, मीन्स इसका मतलब होता है खुद को हमें वैसे निखारना है जैसे एक छोटा सा फ्लावर, एक हिबिस्कस फ्लावर एक दिन के लिए आता है लेकिन इतना खुशियाँ वो भर देता है अपना लाइफ में, वैसे ही हमें करना है। जैसे पानी बिना ईगो किए अपना रास्ता चेंज कर लेता है और छोटा सा जो रेनबो 7 कलर का और आसमान इतना बड़ा है उसमें कलरफुल कर देता है, वैसे ही हमें इस धरती पे आए हैं। हम इतने छोटे से हैं लेकिन हम इसको चेंज करके बड़ा बना सकते हैं, अपने नाम कमा सकते हैं। जैसा भी हम लोग 10th में हैं, अगर हम चाहेंगे कि हमें इसमें बहुत अच्छा मार्क्स लाना है या बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है तो हम बन सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा और इसके लिखा है रक्षा भरदिया जी ने, ठीक है। तो बहुत अच्छा लेसन था, इसमें से हमें कुछ सीखने के लिए मिला, तो मैं आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको आप एक बार रीड कीजिए और समझ लीजिए और जो ग्लोसरीज है उसको भी लर्न कर लीजिए। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए और मैं नेक्स्ट अपडेट में दूसरा लेसन्स भी अपलोड करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। तो नेक्स्ट फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।